नमस्कार। आज हम बनाएंगे मसाला बाफले, स्टफ्ड बाफले। इसमें आपको बाफले के साथ साथ कचौड़ी और समोसे का भी टेस्ट आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। स्टफ्ड मसाला बाफले के लिए सबसे पहले डो बनाते हैं। तो ये हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच चीनी, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, और ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और ये 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। इसको हम क्रश करके डाल देंगे। इससे बाटी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये डाइजेशन में भी मदद करती है। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। 1 चम्मच घी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिला लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बनाएंगे, जैसा चपाती के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का। थोड़ा सा घी हाथ पे लेके आटे को मसल लेंगे। आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट आटा बनाया है हमने, और इतना आटा गूंथने में 1 कप पानी लिया था, 3/4 कप पानी लग गया है। इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए गरम पैन में घी डाल देते हैं। 1/4 चम्मच जीरा, फ्लेम कम कर देंगे। आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 या 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए। ये 2 आलू लिए हमने, बॉईल करके छील कर ले लिए। इन्हें मसल कर डाल देंगे। आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया। आलू को मसालों के साथ भूनना है और इन्हें इस तरीके से मैश भी कर देना है। हमें एकदम मैश्ड आलू चाहिए। स्टफिंग बनके तैयार हो गई। इसे निकाल लेते हैं। हमारी आलू की स्टफिंग बन चुकी है। तो जिन लोगों को आलू पसंद है उनके लिए स्टफिंग तैयार है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मटर की स्टफिंग। तो जिनको मटर पसंद है उनके लिए मटर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब मटर की स्टफिंग, 1 चम्मच घी डाल देते, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, और ये हमने 1 कप हरे मटर के दाने दरदरे पीस कर ले लिए हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को मिलाते हुए मटर को थोड़ा भूनते हैं। अब फ्लेम मीडियम कर लेंगे। इसको हमने 2-3 मिनट अच्छे तरह से भून लिया है। खुशबू आने लगी है और मटर भी थोड़ी सी कुक हो गई है। बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है इसे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। हमने आलू की स्टफिंग बना ली, मटर की स्टफिंग बना ली। दोनों चीज़ें पसंद है तो दोनों को मिलाकर स्टफिंग बना लीजिए। 20 मिनट हो चुके हैं और ये डो भी सेट हो गया है। थोड़ा सा हाथ पर घी लगा लेते हैं और इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं। और अब इस डो को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जितना हमें बाटी का साइज़ रखना है उसके हिसाब से। आलू की स्टफिंग हमने पहले बनाई थी, ये ठंडी हो गई है। तो पहले हम आलू वाली स्टफिंग को भर लेते हैं। तो 1 आटे का टुकड़ा उठाएंगे और इसे थोड़ा गोल कर लेंगे, और इस तरीके से उंगलियों की सहायता से इसकी एक प्याली बना लेंगे। इसमें लगभग 1 या 2 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे और चारों तरफ से आटा उठाकर इसे बंद कर देंगे। ये हो गया। थोड़ा गोल कर देंगे और दबाकर बाटी का शेप दे देंगे। तो सारी बाटियां हमें इसी तरीके से भरनी है। अब मटर की स्टफिंग बिल्कुल उसी तरीके से इन्हें भी भरना है। 1-2 चम्मच मटर वाली स्टफिंग डाल दी।
और इसे बंद कर दिया। ट्रेडिशनली बाफले को पानी में उबालकर बनाया जाता है। पानी में बाफले फूलते पटकते हैं। हम इन्हें स्टफ़ करके बना रहे हैं तो इनकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी, तो हम इन्हें पानी में उबालने के बजाय स्टीम कुक कर लेते हैं। बाफले को स्टीम कुक करने के लिए हमने एक ऐसा बर्तन ले लिया जिसके ऊपर छलनी आ जाए। इस छलनी में हम बाफले लगा देंगे। इसमें हम पानी डाल देते हैं, 2-2.5 कप पानी डाल देंगे। और ये छलनी, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि बाफले इसके ऊपर चिपके ना। और ये बाफले इस छलनी में जमा देंगे। तो ये हम जिस साइड को नीचे की ओर करेंगे उसमें थोड़ा सा घी और लगा देते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी लगाना है, ये चिपकेंगे नहीं। और थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाने हैं क्योंकि ये फूलेंगे अभी। ये लगा लिए हमने। जो बचे हुए इन्हें हम दोबारा सेक लेंगे। पानी में उबाल आ रहा है, अच्छी भाप बन रही है। हम ये छलनी इसके ऊपर रख देते हैं, ढक देते हैं और फ्लेम को हम थोड़ी देर तेज़ रहने देंगे, लगभग 2 मिनट। 2 मिनट हो गए, फ्लेम को कम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर हम ये बाफले 15 मिनट तक कुक होने देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे बाफले भी कुक होकर तैयार हो गए हैं। कितने फूले हैं ये, हमने बीच में जो स्पेस दिया था सारा कवर हो गया। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें उतार कर 40 टन पर रख देते हैं, ठंडे होने देते हैं। अब इन्हें बाफले ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें पैन में क्रिस्प करेंगे। तो उसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब बाफले को हम उठाएंगे एक एक और हथेली से इस तरीके से इसे दबाकर चपटा कर लेंगे और पट्टे पर रख के भी दबा सकते हैं। ये देखिए, और इन्हें हम सीखने के लिए लगा देंगे। इस तरीके से ये फट जाए तो और ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। इन्हें नीचे की ओर से ब्राउन होने देते हैं। 3 मिनट सेक लेते हैं और फिर हम इन्हें पलट कर देखेंगे कैसे हो गए हैं। इन्हें हमने थोड़ी देर में ही हिला दिया था। हमारी कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है, हार्ड एनोडाइज्ड है, तो इसमें ये चिपक सकते हैं। और अभी ये देखिए नीचे से अच्छे ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हम पलट देते हैं। इन्हें सीखते हुए अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं। बाफले दूसरी ओर से भी अच्छे ब्राउन हो गए हैं, पलट कर देख लेते हैं। ये दोनों ओर अच्छे क्रंची सीख गए हैं और कुक्ड तो ये पहले से ही हैं। हमें इन्हें क्रंची करना है और इन्हें हमने 10 मिनट तक 5 मिनट एक साइड से क्रंची किया है। इन्हें क्रंची होने में 10 मिनट लगे हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये जो हमने क्रश करके बाफले रखे थे ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। बचे हुए बाफले भी इसी तरीके से क्रंची कर लेंगे। इन्हें दबा दबा कर पैन में सेकने के लिए लगाएंगे। दोनों ओर से पलट पलट कर सेक लेंगे और ये एकदम तैयार। मसाला स्टफ्ड बाफले सर्व करने के लिए तैयार हैं। ऊपर से कुरकुरे और अंदर टेस्टी स्टफिंग। इनमें आपको कचौड़ी, समोसे, बाटी का मिला जुला टेस्ट आएगा। इन्हें आप चटनी के साथ या दाल के साथ या चाय के साथ परोस दीजिए या ऐसे ही खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगेंगे। बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीम कीजिए, बाद में आप इन्हें धीमी गैस पर कुरकुरे होने तक क्रिस्प कर लीजिए। आलू के बाफले आप फ्रिज में रखकर 2 दिन तक और मटर के बाफले फ्रिज में रखकर 4 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।